मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, कल तक अक़लियतों के जो वज़ीर थे मरकज़ में, उनको लेकर दोबारा खबर गर्म हो गई है। और आज चूंकि खबर IANS ने चलाई है और उसके बाद ये जी न्यूज़ के ऊपर भी चल गई है, तो सबको ये लगने लगा है कि शायद नई दिल्ली में कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और शायद नई दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बदलकर मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का अगला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने जा रही है। खबर IANS की है, उन्होंने तफसीली खबर चलाई है और उन्होंने ये कहा है कि कल तक मरकज में वजीर, अक़लियतों के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात कराने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने किसी को कोट भी किया है और कहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो टॉप चॉइस है नई दिल्ली की, क्योंकि नई दिल्ली ये मानती है कि जो रिसेंटली बहुत सारी माइनॉरिटी किलिंग्स, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना घाटी में बनाया गया, सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया गया, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी कश्मीर वापस जाना नहीं चाहते, जम्मू बेस जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो भी वापस जाना नहीं चाहते। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर पुलिस का ये दावा है कि बहुत बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि बहुत बेहतर है इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को रिप्लेस कर सकते हैं। और ये भी कहा यह जा रहा है कि यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय राज्यसभा के चुनावों के लिए मैदान में लोगों को उतारना था तो मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं उतारा। और यह भी बताया जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को ना उतारने के साथ साथ में जो बाकी दो और मुसलमान प्रत्याशी थे जो राज्यसभा के ऑलरेडी मेंबर थे, उनको भी नहीं उतारा। नतीजतन अब राज्यसभा में और लोकसभा दोनों सभाओं में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी मुसलमान चेहरा ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। और इसको लेकर बहुत सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि ये पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। पार्टी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब भी कहीं बात करती है तो गर्व के साथ किसी मुस्लिम चेहरे की बात भी करती है, लेकिन ना ही मुस्लिम चेहरा कोई उपराष्ट्रपति भवन में है, ना ही कोई मुस्लिम चेहरा इस समय पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा में है। पार्टी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पर मुसलमान चेहरे तो हैं, लेकिन संवैधानिक पदों के ऊपर कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। ये सारी बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उनको सरकार चलाने का बड़ा एक्सपीरियंस है, पार्टी चलाने का बड़ा एक्सपीरियंस है। घाटी में एक संदेश भेजने की जरूरत है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करने को लेकर और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी सरकार, चुनी हुई सरकार देने को लेकर बहुत गंभीर है और गंभीरता के साथ सोच रही है। अब क्या यह होगा, क्योंकि खबर इतनी बड़ी एजेंसी ने चलाई है, तो क्या यह होगा? आपको यह बताना यहां जरूरी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर 2020 से 6 अगस्त 2020 तक, 31 अक्टूबर 2020 से लेकर 6 अगस्त 2021 तक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हैं। मनोज सिन्हा को भी अब एक लंबा वक्त जम्मू कश्मीर में हो गया है, एक अच्छा खासा लंबा वक्त उनको जम्मू कश्मीर में हो गया है। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए ऐड करूं कि 31 अक्टूबर 2019 तक, 19 से लेकर अगस्त 6 2020 तक गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और उसके बाद 7 अगस्त 2020 से अब लगभग 2 साल का कार्यकाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में पूरा करने जा रहे हैं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिप्लेस किया जाएगा? अगर जम्मू कश्मीर में जो 2 बोर्ड हैं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, अगर इन 2 बोर्डों को देखा जाए और इन दोनों बोर्डों में चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दोनों बोर्डों को गवर्न करते हैं, तो इन बोर्डों को ध्यान में रखते हुए संभवतः किसी भी मुसलमान को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना संभव नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन दोनों बोर्डों की देखरेख के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो अपने किसी एडवाइजर को इन दोनों बोर्डों की देखरेख करने के लिए उसे ताकत दे सकता है। ये ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। लेकिन
कल जब जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेंगे, क्योंकि तब तो उनकी एडवाइजरी काउंसिल होगी नहीं। उस समय भी उनको फिर देखना है, उस समय भी कोई प्रावधान बनाना है जिस प्रावधान के जरिए इन दोनों बोर्डों को, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो या श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, इन दोनों बोर्डों को गवर्न किया जा सके। अब होगा क्या, मेरी जहां तक अलग अलग सूत्रों से बात हुई है, उनका यह कहना है, क्योंकि पहले जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो इस समय कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कैग ऑफ इंडिया है, उनका कार्यकाल जो था वो 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके। केवल 10 महीने के कार्यकाल के बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया। अब 7 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा आए हैं, इन्हें दूसरा साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उससे पहले इन्हें भी अगर रिप्लेस किया गया तो ये एक अच्छा संदेश और संकेत ना तो सरकार के लिए होगा, ना केंद्र सरकार के लिए होगा, ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह बात सही तरीके से लोग डाइजेस्ट करेंगे। आपसे सवाल पूछे जाएंगे केंद्र सरकार से भी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपने एक लगाया, उसे आपने साल से पहले हटा दिया, दूसरा लगा दिया, 2 साल भी पूरे नहीं हुए, आपने हटा दिया। और अगर आपको यह लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक तरीके से शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक लोकतांत्रिक सरकार जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में बनाते क्यों नहीं? ये सवाल लोग पूछना शुरू करेंगे। ये वो सारे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये सवाल लोग पूछना शुरू करेंगे। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को रिप्लेस करने का कारण भी बताना पड़ेगा कि आप इतने बड़े नेता को, जो यूपी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहले आसीन करते हैं और उसके बाद उनको वहां से हटाते हैं। जिस समय आपने लाया, आपने कारण बता दिए कि आपको जम्मू कश्मीर में जो है डेवलपमेंट करनी है, आपको चौमुखी विकास करना है, आपको बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में करना है। लेकिन अब जब आप निकालने लगे हैं तो क्या कारण है? क्या विकास नहीं हुआ? क्या कोई और कारण है? या वो जो मार्केट में बहुत सारी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्टाफ को लेकर चल रही हैं, क्या वो सत्य पर आधारित हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास भी है? अगर आपके पास जानकारी है तो आपने पहले इन्हें शिफ्ट क्यों नहीं किया? अब यात्रा शुरू होने जा रही है तो अब क्यों करने जा रहे हैं? यानी कुछ 4-5 दिनों के बाद जो है वो यात्रा शुरू होने जा रही है। तो अमरनाथ यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा से एकदम पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना किसी की समझ में नहीं आएगा। लेकिन नई दिल्ली है, कुछ भी हो सकता है कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को हटाने का और मुख्तार अब्बास नकवी को लाने का ऑर्डर शाम को आ जाए। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एडवाइजर दिए जा रहे हैं, शायद उनके एडवाइजर बनाए जा रहे हैं। घाटी से 2 एडवाइजर होंगे, जम्मू से 2 एडवाइजर होंगे, ऐसी सूचना भी आ रही है। यह सब सूत्रों के अनुसार है, लेकिन सूत्रों को नई दिल्ली के बारे में कितना पता है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नई दिल्ली में कुछ भी बड़ा होने वाला होता है, उसकी खबर न तो मीडिया में कानो कान किसी को होती है और ना ही मंत्रिमंडल में जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैं, ना उन्हें खबर होती है। अचानक एकदम से चीज सामने आ जाती है और पता चलता है कि ये हो गया। ये लगभग सभी राजनीतिक विशेषज्ञ और जो पत्रकार हैं वो ये बात मानते हैं कि अब इस समय वो सिलसिला नहीं है कि सरकार कुछ करने जा रही है, उसकी खबर आपको पहले लग जाए और आप खबर पहले ही पब्लिक कर दें। तो मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर फिलहाल खबर तो है कि मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर अपॉइंट किए जा रहे हैं। शायद आज या कल में वो एडवाइजर अपॉइंट हो जाएंगे, ऐसी खबर भी आ रही है। अब ये खबर है या ये अफवाह है? पहले भी एक बार उड़ी थी, तब भी मैंने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्तार अब्बास नकवी इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, इन बोर्डों की देखरेख करनी है, निगरानी करनी है, इसमें पूजा पाठ होता है और भी कई सारी चीजें होती हैं। वो सारी चीजों की, पूजा पद्धति की खबर ज्यादातर उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को होगी जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता होगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय मजबूरी है कि आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर बनाना है तो उसका ताल्लुक जो है उस समुदाय से होना चाहिए जो समुदाय पूजा पाठ जानता हो, पूजा पाठ समझता हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या होगा, मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली की खबर किसी को नहीं, हो सकता है हो भी जाए, और उसमें प्रावधान भी है कि अगर गवर्नर बोर्ड की अध्यक्षता नहीं कर सकते तो गवर्नर के होते हुए उनके एडवाइजर को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। शाम तक देखते हैं कि इसमें होता क्या है, लेकिन फिलहाल खबर ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को रिप्लेस करके मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ खबर ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर्स की नियुक्ति होने जा रही है।